कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो खुद ही अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर वो आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेता पोल खोल दे रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग भी कह रहा है कि हलफनामा दीजिए, तो राहुल गांधी भाग खड़े होते हैं। वो हलफनामा नहीं दे पा रहे। ऐसे में बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर उन्हें लगता है कि उनका आरोप सही है, तो हलफनामा देने में तकलीफ क्यों है। लेकिन हलफनामा नहीं देने से सवाल उठ रहा है कि क्या दाल में कुछ काला है, इसीलिए राहुल हलफनामा नहीं दे पा रहे। लेकिन कांग्रेस के नेता ने जब असलियत बाहर लाई तो कांग्रेस आलाकमान तिलमिला गई। राहुल गांधी भी भड़क गए, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है कि कैसे कांग्रेस को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना को इस साल 75 साल पूरे हो गए हैं। इन सालों में आयोग ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिन्होंने मतदाताओं की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा और लोकतंत्र को मजबूत किया। इन फैसलों से न सिर्फ वोटिंग प्रक्रिया आसान हुई, बल्कि पारदर्शिता और समानता भी बढ़ी। इनमें 1982 में ईवीएम का उपयोग, 1988 में मतदान की उम्र 18 वर्ष करना और 2013 में वीवीपैट सिस्टम शामिल है। 2017 में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना असंवैधानिक घोषित किया गया। लेकिन राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस 11 सालों तक सत्ता से बाहर क्या रही, उसने चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता जब असलियत बाहर लाते हैं तो राहुल गांधी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक दल हैं, हम किसी को भी अपनी पार्टी में बोलने नहीं रोकते, लेकिन जिसको जो शिकायत होती है वो खुलकर पार्टी के मंच पर रखता है। लेकिन जैसे ही कोई स्वामी भक्ति के खिलाफ जाने की कोशिश करता भी है, वैसे ही कांग्रेस का दिल्ली हाईकमान एक्टिव हो जाता है और कांग्रेस से उस नेता को निकाल दिया जाता है। समझने वाली जरूरत यह है कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने कह दिया कि वोट चोरी तो आपने ही की है और अब हल्ला कर रहे हैं आप। दर्शकों, कर्नाटक में के.एन. राजन्ना को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया। राजन्ना ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी, इसके बाद ये फैसला हुआ था। अब उन्होंने खुद को हटाए जाने को अंदर की कहानी बताई है। हालांकि राजन्ना ने ये भरोसा जताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में मंत्री के रूप में वापसी करेंगे। राजन्ना ने कहा कि वो विधानसभा सत्र के बाद नई दिल्ली जाकर पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे और अपनी बर्खास्तगी के सही कारणों का पता लगाएंगे। राजन्ना ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर हाल ही में कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में चुनावों के लिए मतदाता सूचियां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार की गई थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी से सवाल किया था कि तब नियमितताओं को क्यों नहीं रोका गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अब तक जीवन में जो कुछ भी चाहा वो सब हासिल कर लिया, मैं इसी कार्यकाल में ये भी हासिल कर लूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग तो हो सकते हैं जो मेरे खिलाफ सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे किसी को राजनीतिक रूप से सुनियोजित तरीके से खत्म करना नहीं आता। ये हुनर तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इससे समय क्यों बर्बाद करूं? यही समय जनता की भलाई के लिए भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। राजन्ना ने भी कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने के फैसले पर सिद्धारमैया ने आलाकमान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि फैसला हो गया है तो मुख्यमंत्री ने मुझे स्थिति बता दी। मैंने कहा ठीक है। राजन्ना ने कहा कि उन्हें अभी भी अपनी बर्खास्तगी का सही कारण नहीं पता। तो देखा आपने कैसे राजन्ना ने जब असलियत बाहर लाई तो कांग्रेस आलाकमान इतना तिलमिला गई कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें